चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। ये वीडियो स्पेशली उन सभी भक्तों के लिए है जो पहली बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यात्रा का प्रोसीजर शेयर करने वाले हैं। कृपया आप सभी भक्त इस वीडियो को जरूर देखें और अन्य भक्तों के साथ भी इस जानकारी को अवश्य शेयर करें। यात्रा के प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यात्रा पर कौन जा सकता है और कौन नहीं, यानी कि यात्रा के लिए एज लिमिट क्या रहती है। तो लास्ट ईयर यात्रा के लिए जो एज लिमिट की गाइडलाइंस थी वो थी कि 13 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र वाले सभी मेडिकली फिट यात्री यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपकी एज मिनिमम 13 साल होनी चाहिए या मैक्सिमम 70 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती हैं उन्हें भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो फर्स्ट स्टेप है वो है यात्रा की डेट्स, क्योंकि हर साल एक निर्धारित समय में ही इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीखें हर साल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने में ही अनाउंस की जाती हैं। मार्च के महीने में यह जानकारी आ जाती है कि इस साल यात्रा की डेट क्या रहेंगी। हर साल लगभग जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में यात्रा शुरू हो जाती है और रक्षाबंधन पर्व के दिन यात्रा संपन्न हो जाती है। यात्रा की डेट आने के बाद सेकंड स्टेप होता है मेडिकल का। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले हर एक भक्त को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, चाहे आप पैदल यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं या घोड़ा खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से। यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म और मेडिकल के लिए गाइडलाइंस क्या हैं या मेडिकल किस डेट से शुरू होने वाले हैं, ये सभी जानकारियां मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasp.nic.in पर आ जाती हैं। यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म और मेडिकल किन हॉस्पिटल से होगा उन सभी की जानकारी भी आपको श्राइन बोर्ड की इस वेबसाइट से मिलेगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को करवाना होता है जो पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं। उन यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंपलसरी होता है। तो जो भी भक्त हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं उन्हें केवल अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उन सभी यात्रियों को यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन भी तभी आ जाती हैं जब मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेडिकल के लिए फॉर्म और गाइडलाइंस आती हैं। यात्रा पर जाने वाले यात्री 3 प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 2 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला है बैंक रजिस्ट्रेशन, जिसे अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, और दूसरा है ग्रुप रजिस्ट्रेशन। ग्रुप रजिस्ट्रेशन जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यदि आपका एक बड़ा ग्रुप है और एक साथ एक ही डेट पर और सेम रूट से आप सभी यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है उसके लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। आप इस वीडियो को देखकर ग्रुप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझ लें। लेकिन जो ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस और गाइडलाइंस हैं वो हर साल चेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए आप जिस भी साल में यात्रा का प्लान कर रहे हैं उस करेंट ईयर की ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी गाइडलाइंस श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगी आप उनको फॉलो कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब वापस आते हैं बैंक रजिस्ट्रेशन पर। बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए यात्री को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आधार आईडी और फिल्ड यात्री एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होती है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किन बैंकों में होगा इसके लिए भी हर साल बैंक ब्रांचेस की लिस्ट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई सिर्फ इन्हीं बैंक ब्रांचेस में जाकर अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई लिस्ट के अलावा किसी भी अन्य हॉस्पिटल से कराया गया मेडिकल आपका मान्य नहीं रहता है और अन्य किसी बैंक ब्रांचेस से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते हैं।
तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप घर बैठे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही होता है। इसकी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है। जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में दी जा रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से जुड़ी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो है ऑन स्पॉट यानी कि तत्काल रजिस्ट्रेशन। तत्काल रजिस्ट्रेशन यात्रा के समय में जम्मू, श्रीनगर, पहलगांव और बालटाल अधिकतर हर साल इन जगहों पर निर्धारित की गई लोकेशंस पर ही होता है। तत्काल रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए जिन भी स्थानों पर होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको वहां पहुंचकर टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि तत्काल रजिस्ट्रेशन का हर दिन का कोटा फिक्स रहता है। उसी हिसाब से तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए हर दिन टोकन दिए जाते हैं। टोकन मिलने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आप शुरुआती दिनों में ही यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप कम से कम 4 से 5 दिन अपनी यात्रा में एक्स्ट्रा लेकर चलें और जिस भी तारीख का परमिट लेना चाहते हैं उससे 3 से 4 दिन पहले तत्काल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर पहुंच जाएं, क्योंकि तत्काल रजिस्ट्रेशन में आपको परमिट कितने टाइम में मिलेगा ये आपसे पहले कितने यात्री क्यू में हैं उन यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। तत्काल रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होंगे, इसके लिए हर साल श्राइन बोर्ड द्वारा जानकारी शेयर की जाती है। यात्रा के समय में आप उन लोकेशंस पर जाकर अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की आवश्यकता रहती है। तो जब भी आप यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको यात्रा की डेट और यात्रा का रूट बताना होता है। तो भक्तों, यात्रा पर जाने के 2 रूट हैं। पहला है पहलगांव रूट और दूसरा है बालटाल रूट। पहलगांव और बालटाल रूट से जुड़ी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस रूट से यात्रा करनी है। अब बात करते हैं यात्रा की डेट के बारे में कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको यात्रा के लिए क्या डेट लिखनी है। तो भक्तों, यात्रा परमिट पर जो भी डेट हम लिखते हैं उस डेट को हमें पहलगांव या बालटाल, जो भी रूट हमने यात्रा पर जाने के लिए सेलेक्ट किया है, वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। सपोज अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के समय 3 जुलाई डेट ली है और रूट लिया है पहलगांव, तो मुझे 2 जुलाई की शाम तक पहलगांव बेस कैंप पहुँचना होगा, जिससे कि मैं 3 जुलाई को चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकूं, क्योंकि पहलगांव रूट से पैदल यात्रा चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से ही शुरू होती है। तो भक्तों, यात्रा परमिट की डेट से 1 दिन पहले आपको पहलगांव या बालटाल, जो भी रूट आपने यात्रा के लिए सेलेक्ट किया है, आपको वहां पर पहुंचना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तब आपको यात्रा की तैयारियां शुरू कर देनी है। यात्रा की तैयारियां और सामान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हैं। आप यहां से इन वीडियोस को देखकर यात्रा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। यात्रा से जुड़ी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। यात्रा से जुड़ी सभी अपडेट और जानकारियों के लिए कृपया जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी।